के 4 प्रहर हैं, ध्यान देना। पहला प्रहर 6 से 9 तक है। रात्रि के पहले प्रहर में रोगी जागा करता है। रात्रि का दूसरा प्रहर है 6 से 9, 9 से 12। दूसरे प्रहर में भोगी जागता है, ध्यान देना। पहले प्रहर में रोगी जागता है, दूसरे प्रहर में भोगी जागता है। और रात्रि का तीसरा प्रहर है 12 से 3। इस प्रहर में योगी जागा करता है। और रात्रि का चौथा प्रहर है 3 से 6। इस प्रहर में साधारण मानव, ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा जागे करते हैं। ध्यान देना, एक बार राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे। रामायण की कथा आप सभी ने सुनी होगी। और इस बात का सारी अयोध्या में हल्ला मच गया कि आज क्या कारण है कि राजा दशरथ नहीं जगे। और कारण आप सभी जानते हैं कि रात्रि में मंत्रा की कुटिल चाल से कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांग लिया था। तो उस वनवास के दुख के कारण राजा दशरथ उठ नहीं पाए थे। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया, पिछले पहर भूप निस जागा, आज हमारी मन अचरज लागा। आज राजा दशरथ नहीं जागे, हमारे मन में आश्चर्य हो रहा है। क्या कारण है? पहले मेरे भाई ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई नहीं जागता था तो लोगों को चिंता होने लगती थी। आज के समय में मानव की बुद्धि को क्षीण होने का केवल एक ही कारण है कि आज का मानव रात्रि में ज्यादा जग रहा है और प्रातः काल सोता है। देखिए, रात्रि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और प्रातः काल का जो स्वामी है वो सूर्य है। चंद्रमा जो है वो मन का स्वामी होता है और सूर्य जो होता है वो बुद्धि का स्वामी होता है। अगर रात्रि के समय आप ज्यादा जागोगे तो आपका मन प्राय चंचल रहेगा, ये बात निश्चित है। मन में दोष आ जाएंगे। और अगर प्रातः काल आप सोओगे तो आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी। हाँ? क्योंकि बुद्धि तो आएगी नहीं, क्योंकि बुद्धि तो जब आएगी जब प्रातः काल के भुवन भास्कर आदित्य नारायण, सूर्य नारायण की किरणें हमारी इस बुद्धि का स्पर्श करेंगी, तभी तो मानव की बुद्धि तीव्र होगी। लेकिन जो सूर्य देव के उगने का समय है, जो बुद्धि को सुचारू रूप से चार्ज करने का समय है, वो तो हम कोठी के अंदर लेट करके गवा रहे हैं। सोते सोते भी हम उन किरणों से वंचित हैं। इसलिए मानव की बुद्धि कलिकाल में दूषित होती जा रही है। और ध्यान देना, वास्तव में जागृति में परमात्मा के दर्शन हैं, सोते हुए को परमात्मा कभी नहीं मिलते। हाँ, मैं आपको 2-3 कथाओं से जोड़ करके चलता हूं। जिस समय आदरणीय सती जी ने सीता जी का वेश बना करके बाबा के मना करने पर भी भगवान श्री राम की परीक्षा ली है, परीक्षा में विफल हुई हैं सती जी। जो सती जी ने परीक्षा ले ली है सीता बन करके, तो भोलेनाथ ने सती जी को त्याग दिया है और त्याग करके 87,000 वर्ष की समाधि लगाई है। 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ एक समाधि में लीन हुए हैं। और 87,000 वर्ष के बाद जब भोलेनाथ ने अपनी आंखें खोली हैं तो सबसे पहले क्या बोला है कि राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जानी सती
जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, सुमिरन लागे। सुमिरन लागे। सती जी को कब मालूम चला कि बाबा भोलेनाथ जाग गए। जागते ही बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे राम हे राम हे राम। संसार में वास्तव में वो ही जाग रहा है जो परमात्मा का नाम ले रहा है, बाकी तो सारा संसार सोया हुआ है। हा? दूसरी कथा, राम जी को जब वनवास हुआ तो भगवान श्री राम जब बन गए तो लखन लाल भी गए, जानकी जी भी गई, सारे के सारे पुरवासी भी उनके साथ गए। और जब पुरवासी साथ गए तो पहले दिन भगवान श्री राम ने तमसा नदी के किनारे अपना निवास किया। और प्रातः काल भगवान श्री राम जल्दी जगे और जग करके अपने सखा सुमंत्र से कहा, इस तरह रथ हाँको कि रथ के पहिए धरती पर न बने, क्योंकि मैं चाहता हूं ये सारे के सारे पुरवासी मेरे साथ न चले। और भगवान श्री राम उन पुरवासियों को सोते हुए छोड़ करके चले गए। लेकिन लखन लाल ने रोते हुए भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। उन प्रवासियों से ऐसी कौन सी गलती हो गई, उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो कि आप उन्हें सोते हुए छोड़ करके चले आए। जब कई बार लखन लाल ने भगवान से ये प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया, लखन लाल, उनसे केवल एक भूल हुई थी, वो भगवान के चरणों में रहते हुए भी सो गए। इसलिए जो सो गया वो परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। और लखन लाल ने जैसे ही भगवान के मुख से ये बात सुनी, अपने दोनों हाथ उठाए और प्रतिज्ञा की कि मैं सौगंध खाता हूं कि जब तक आप वन में रहोगे 14 वर्ष तक ये लखन सोएगा नहीं, क्योंकि लखन को डर था कहीं मैं सो गया तो श्री राम मुझे भी छोड़ करके न चले जाए। तीसरी कथा जानकी जी के खोज के समय पर है। हनुमान जी महाराज जब जानकी जी की खोज लगाने गए हैं, पूरी लंका में घूम रहे हैं, लेकिन लंका में जानकी का पता कौन बताए? जानकी का पता वही बता सकता है जो जागा हुआ हो। और सारी लंका सो रही है। अचानक एक भवन से आदरणीय हनुमान जी ने राम राम की ध्वनि आते हुए देखी। हनुमान जी जान गए कि इस घर में शायद कोई साधु है, शायद कोई जागा हुआ है, क्योंकि राम राम की ध्वनि तो उसके ही मुख से आ सकती है जो इस संसार में जागा हुआ हो। और वो जागे हुए थे आदरणीय विभीषण जी महाराज। बाकी तो सारा संसार सोया हुआ है। मोहनिसा जग सोवनिहारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार। सारा संसार मोह की निद्रा में सोया हुआ है मेरे भाई। वास्तव में जागा हुआ वही है जो इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ है। वास्तव में तो वही जागा हुआ है, बाकी तो सारा संसार सो रहा है। मेरा निवेदन है हम ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके प्रायः मानव की बुद्धि बिल्कुल शुद्ध रहती है
और उस शुद्ध बुद्धि से, उस शुद्ध मन से, चाहे तो हम विद्यार्थी हों तो अध्ययन करें, विद्यार्थी ना हो, व्यापारी हो तो व्यापार की सोचे, व्यापारी ना हो, विद्यार्थी ना हो तो हम भगवान का भजन करें। क्योंकि प्रातः काल आप जो भी कार्य करोगे वो आपका सफल होगा। क्योंकि प्रातः काल मानव की बुद्धि बिल्कुल तरोताजा रहती है, मन बिल्कुल शुद्ध रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में